हेलो गाइस, टारगेट रैंक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ग्रुप सी और लोक सेवा आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्रोह दिए गए और सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं कि किस वर्ष में कौन सा विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह ये हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। और मोपला विद्रोह केरल में 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जदो नाग। क्वेश्चन नंबर 3 है, पील कमीशन किससे संबंधित था। ब्रिटिश शासन से समय समय पर भारत में कमीशन आते रहे हैं, तो हमें बताना है कि पील कमीशन संबंधित है 1857 की क्रांति से संबंधित। पील कमीशन 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो 1857 की क्रांति की जांच करने के लिए भारत आया था और इसने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश सेना में अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 होना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आर्थिक सुधार के लिए लॉर्ड विल्सन ने किस वायसराय या गवर्नर को भारत बुलाया था। तो आर्थिक सुधार के लिए विल्सन को बुलाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्बर्ट बिल के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। यह एक सैनिकों से संबंधित था। इसका कथन दिया गया, कथन 1 है कि इल्बर्ट बिल को लाने का उद्देश्य था भारतीय मजिस्ट्रेट को भारत में ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करना था। सैनिकों के विद्रोह जो थे, अब उन्हें भारतीय जज भी सुन सकते थे और इसीलिए यह विद्रोह हुआ था अंग्रेजी सेना के द्वारा। कथन 2 कि गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा समर्पित था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था। तो अभियान शुरू किया था भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति किस प्रकार हो सकती है। इसमें 3 कथन दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर, लोकसभा के साधारण बहुमत से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन तीनों के माध्यम से राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपात कब लगा था। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपात लगा था भारत चीन युद्ध के समय, ऑप्शन ए। और दूसरा आपात लगा था पाकिस्तान के साथ जब भारत हुआ था। और तीसरा आपात इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि कैंपवेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। ऑप्शन बी, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति का आरंभ लॉर्ड मेयो के समय। ऑप्शन सी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। और ऑप्शन डी, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन लॉर्ड एलिगन प्रथम के समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो।
मेयो। भारत में पहली जनगणना भी लॉर्ड मेयो के समय ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। विधि आयोग का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और शिक्षा आयोग का गठन भारत में लॉर्ड रिपन के समय। शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के समय अध्यक्ष बनाए गए थे। हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन रंजक या थैलोफाइट से प्राप्त लाइकेन से पता चलता है लिटमस के बारे में। तो लिटमस विलियन होता है बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 13 है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की है? तो सर्वाधिक ऋणात्मकता है फ्लोरीन्स की। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आता है फ्रेंसियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। कथन 2 है कि वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में 6 अनुसूचियां शामिल थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऊतक शब्द को किसने दिया था? ऊतक शब्द दिया था ऑप्शन डी, विंचट ने। ऊतक की खोज का श्रेय था मार्सेलो मोलपिगी। और औतिकी होता है ऊतकों का अध्ययन। ऊतक के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। औतिकी का नामकरण किया था मायर ने। नामकरण के बारे में पूछे तो ना आता है मायर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और इसी में यदि पश्चिम बंगाल का शोक पूछे तो आता है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खोजकर्ता या जनक के बारे में दिया गया। सूची 2 में कि उन्होंने किसकी खोज की थी। बात करें थियोफ्रेस्टस, इन्होंने खोज की थी वनस्पति के जनक के रूप में जाना जाता है। जे मेडले, इन्होंने आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और कैरोलिनियस को जाना जाता है वर्ग के पिता के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 2 कथन दिए गए हैं, बताने की कौन सा सही है। कथन 1 है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। यदि भारत की मुख्य भूमि के बारे में पूछे अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट। कथन 2 है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी सरकार तट किस नदी के बीच स्थित है? उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश के किनारे के क्षेत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी और महानदी के बीच के तट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोकरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? बोकरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास पड़ता है। और बोकरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नदी दी गई है और उन पर स्थित बांध दिए गए हैं।
सतलज नदी पर स्थित बांध है नाथपा झाकरी, और भाखड़ा नागल बांध भी सतलज नदी पर ही स्थित है। रावी नदी की बात करें तो थीन डैम, व्यास नदी पर स्थित है पोंग डैम, और चेनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 4-1-3-2। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा था? तो भारत का पहला सेज, जो कि 2005 में भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24 है, G20 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% सृजित करता है। ऑप्शन बी वैश्विक व्यापार में लगभग 75% की भागीदारी 85%। ऑप्शन सी विश्व की जनसंख्या का 60% क्षेत्र यानी कि 2/3 भाग G20 के में आता है। वैश्विक संपत्ति का लगभग 95%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है, जो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, योजना आयोग के संबंध में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए की योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ऑप्शन बी यह सलाहकारी प्रवृत्ति रखती है। योजना आयोग संवैधानिक न होकर बल्कि सलाहकारी प्रवृत्ति है, और भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग का कार्य होता है पंचवर्षीय योजना को लागू करना। ऑप्शन सी योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे, और योजना आयोग केसी नियोगी किसी अनुशंसा पर स्थापित किया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में किस नीति के लक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेडलाइट मुद्रास्फीति को भारत अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में लक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आया था, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है ऑप्शन ए मोक्षम गुंडम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 28 से, किस वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे पहले कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल उदाहरण है ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 31 है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला भारत के किस शहर में मिला था? तो यह मिला था कोलकाता के शहर बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अर्जेंटीना अलग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के रामसर स्थल घोषित नहीं हुआ है हाल ही में। ऑप्शन ए सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ऑप्शन बी थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। ऑप्शन सी खेच ओ पालरी आर्द्रभूमि सिक्किम। ऑप्शन डी उथावा झील झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह कर्नाटक में स्थित नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2025 मिला है बेस्ट फिल्म का ऑप्शन सी कनक्लेव को। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 118। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।